आई नो तुम्हारा किसी भी चीज़ में फोकस नहीं हो रहा है, ना ही तुम कोई चीज़ अचीव कर पा रहे हो। बस साल बीते जा रहे हैं, डेज निकलते जा रहे हैं, टाइम वेस्ट हो जा रहा है तुम्हारा। बट सपने तुमने इतने अच्छे देखे हैं कि तुम ये चीज़ें लोगे, ये चीज़ बाय करोगे, एक दिन इतना अच्छा आदमी बनोगे। अपनी ब्लड लाइन में सबसे अमीर, सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे मैस्कुलिन आदमी बनोगे तुम। बट जब पॉइंट आता है स्टार्ट करने का, तुम स्टार्ट नहीं करते। आई नो तुम बहुत चीज़ें अचीव करना चाहते हो, बट तुम्हें कहीं ना कहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा। इफ़ यू वॉन्ट टू गेट सक्सीड इन योर लाइफ, यू हैव टू गिव योर सेल्फ टाइम दैट give yourself a time to know how to achieve that thing I want in my life. So fuck it bro, मैं भी तुम्हारे साथ लिखता हूँ कि तुम्हें करना कुछ नहीं है। एक पेपर लेना है, उसमें अपने ड्रीम्स लिखने जो तुम 2026 में अचीव करना चाहते हो। जैसे मेरा भी गोल है कि ना 2026 में 1 या 2 साल बाद एटलीस्ट मैं 1 लाख सब्सक्राइबर्स तो गेन कर लूँ यूट्यूब पे। मैं लिखता हूँ, तुम्हारे सामने ही लिखता हूँ। ठीक है, मैंने ये 6 चीज़ें ना लिख ली हैं कि मेरे को पहला तो है कि मैं 2 साल बाद 100K सब्सक्राइबर्स तो गेन करना चाहता हूँ यूट्यूब पे। ये मेरा गोल है। और मेरा दूसरा गोल है कि मास्टर कोई भी एक स्किल, अगर तुम्हारी कोई भी एक पर्टिकुलर स्किल है जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है, चाहे वो वीडियो एडिटिंग हो, ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो, या फिर कोई भी चीज़, मान लो तुम्हारा क्रिकेट में इंटरेस्ट है, उसमें अच्छा होना चाहते हो, तो तुम्हें कुछ नहीं करना, उस चीज़ को मास्टर करना है। और इसको मास्टर कैसे करना है, मतलब कंसिस्टेंसी कैसे बिल्ड करनी है, जिससे तुम ना खुद ही काम करने बैठोगे। ये मैं तुम्हें अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। ठीक है, तीसरा मेरा हो गया, जो भी स्किल तुमने सीखी है, क्या तुम उससे स्किल से अच्छा खासा अर्न कर पा रहे हो, मतलब उस स्किल से तुम्हें इनकम मिल रही है, मतलब थोड़े बहुत अपने खर्चे निकालने के लिए क्या तुम उससे इनकम जनरेट कर पा रहे हो। तुम्हारा ये तीसरा गोल होना चाहिए। फोर्थ गोल है मेरा कि एक अच्छी फिजिक बनानी है, अपनी ड्रीम बॉडी अचीव करनी। तुम्हारी भी ड्रीम बॉडी होगी कोई भी, जो तुम जिम में इतना हार्डवर्क कर रहे हो, डाइट अच्छी ले रहे हो, प्रोग्रेस कर रहे हो, तो तुम्हारी भी बहुत ड्रीम फिजिक होगी, तो उसको अचीव करना। ये मैंने लिखा है। फिफ्थ है मेरा इम्प्रूव माई लुक्स एंड पर्सनैलिटी। मैं अपने लुक्स और अपीनियंस पे ज़्यादा ध्यान दूंगा, अपनी पर्सनैलिटी पे वर्क करूंगा, अपने लुक्स में और चेंजेस लाऊंगा। ठीक है, सिक्स्थ मेरा हो गया, मैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स और कॉन्फिडेंस पे काम करूंगा, जिससे मैं और अच्छा इम्पैक्ट कर सकूँ। नॉट जस्ट माई ओपिनियन बट विथ माई कम्युनिकेशन स्किल्स। एक वो होना चाहिए, बात करना आना चाहिए, वो सीखूंगा। ठीक है, तो भाई अगर तुमने ये चीज़ें लिख ली, गुड लक। और अगर तुम इस वीडियो पे अभी तक टिके हो, डैट मीन्स यू आर सीरियस इन योर लाइफ। तुम अचीव करना चाहते हो सब कुछ जो तुमने सोचा है, जिसके बारे में तुम ड्रीम करो, वो सब चीज़ें तुम अचीव करना चाहते हो। सो आई एम प्राउड ऑफ यू। ठीक है, अब बात आती है इन सब चीज़ों को अचीव कैसे करना है। तुम्हें कुछ नहीं करना, बस तुम्हें किसी भी, चलो जैसे यूट्यूब का तो तुम्हें बता दूंगा। ठीक है, स्किल के बारे में बात करते हैं। स्किल में तुम्हें कुछ नहीं करना, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग स्किल ढूंढो, उसके बारे में जानो, उसको समझो और उसमें प्रैक्टिस करो। माना कि देखो तुम्हारा क्या होता है, तुम्हारा फोकस नहीं रहता, तुम हमेशा ना वो सोचते हो कि ना जल्दी जल्दी पैसा आ जाए, जल्दी नहीं। अगर किसी चीज़ को तुम मास्टर कर लोगे ना, पैसा खुद आएगा। अगर किसी ऐसी चीज़ में पड़े हुए जिसमें पैसा ज़्यादा है बट तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा, तो तुम लॉन्ग टर्म नहीं टिक पाओगे। अर्निंग मनी इज अबाउट हैविंग दैट स्किल दैट यू आर मास्टरिंग। जिस स्किल में तुम मास्टर हो ना, तुम तभी उसमें अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। कि तुमसे परफेक्ट स्किल में कोई भी नहीं है, तुम अच्छा खासा पैसा कमा रहे हो स्किल से, तो तुम्हें कुछ नहीं करना। भले मेरे को पता है तुम्हारी कंसिस्टेंसी टूटेगी, जितना मेरे को पता है कंसिस्टेंसी तुम्हारी टूटेगी, तो तुम्हें कुछ नहीं करना, बस एक पेपर लेना है, उसमें 1 से ले तक 90 तक काउंटिंग लिखनी है। मतलब यहाँ से शुरू कर देना तुम 1 2 3, और ना एक पेपर पे 1 से ले तक 90 तक काउंटिंग लिख देना, और उस पेपर को अपने वॉल पे चिपका दो। ठीक है, और उसके ऊपर तुम्हें लिखना है कोई भी स्किल। जैसे मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग लिखता हूँ, मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग अभी सीख रहा हूँ। ठीक है, तो उस मेरे को आई गेस 5 दिन हो गए हैं सीखते हैं, मैं उसमें कंसिस्टेंसी बिल्ड कर रहा हूँ और अच्छा कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे मैंने लिखा है ग्राफिक डिज़ाइनिंग, तो इस ग्राफिक डिज़ाइनिंग को मैं 90 दिन के लिए सीखूंगा। 90 दिन में इस चीज़ को मास्टर करूंगा, मतलब इस 90 दिन में ही मैं इसमें जो भी मिस्टेक्स करूंगा मैं उसे रिपीट नहीं करूंगा, उस चीज़ों को सीखूंगा। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा स्किल का। तो इससे पता है तुम्हें एक फ़ायदा होगा, इससे ये फ़ायदा होगा तुम्हें कि तुम्हारे सामने ना ये पेपर रहेगा, और तुम्हें पता है तुम्हें इस पेपर पे टिक तभी लगाना है जब तुमने आज कुछ सीखा हो। मान लो ग्राफिक डिज़ाइनिंग में
मैंने कलर थ्योरी सीखा, मैंने कंप्लीट कर लिया, तो मैं डे 1 पे टिक लगा दूंगा कि हाँ आज मैंने प्रोडक्टिव कुछ काम किया, मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग में ये सीखा, ठीक है। बट अगर तुम डे 2 में कुछ बिजी वगैरह शेड्यूल हो जाता है तुम्हारा, जिससे तुम सीख नहीं पाते, या फिर तुम्हें किसी फंक्शन में जाना पड़ा या बाहर जाना पड़ा किसी काम से, तो तुम आओगे ना जब वापस घर, तो तुम उस डे पे टिक नहीं लगाओगे। तुम्हें उस डे पे टिक नहीं लगाना जब तुमने कोई किसी डे पे प्रोडक्टिव चीज़ ना करी हो। तुम्हें फिर जब तुम्हारा नेक्स्ट डे चालू होगा ना, तुम्हें फिर वही काम करोगे, तो तुम डे 2 पे टिक लगाओगे। ऐसा अपने पोस्टर में जो भी तुमने बनाया ना 1 से लेकर 2 तक 90 तक काउंटिंग, उसमें 2 पे टिक लगाओगे, क्योंकि तुमने कल वाला दिन रिपीट करा है, आज वाले दिन को डे 2 बनाया है और उसमें प्रोडक्टिव काम किया और उसमें ग्राफिक डिजाइनिंग सीखी, या फिर कोई भी स्किल जो तुम्हारी फेवरेट है, जो तुम करना चाहते हो। तो तुम्हें ना 6 महीने के लिए इस स्किल को मास्टर करना है। इससे पता क्या होगा, तुम्हारे सामने ना एक पेपर रहेगा कि हाँ मैं इतना कर रहा हूँ, मैं हाँ इतने, तुम्हें पता चलता रहेगा कि ना इतना टाइम हो गया मेरे को सीखते हुए। तुम्हारे दिमाग में रहेगा कि भाई टाइम नहीं है, सीखना पड़ेगा जल्दी। एक तरह से आएगा, तुम ऐसा फील करोगे कि ना यार कुछ ना कुछ तो करना है, रोज तो प्रोडक्टिव होना है, खाली नहीं बैठना। क्योंकि तुम्हारे सामने ना एक चार्ट बना हुआ है 1 से 90 दिन का, और उसमें ना एक रूल है कि तुम्हें हर दिन प्रोडक्टिव चीज़ करनी है, कोई ना कोई भी स्किल को जो तुमने लिखी है ना उस चार्ट के ऊपर, वो तो तुम्हें मास्टर करनी है, ठीक है। ये हो गया। ऐसे तुम्हारा बॉडी का रहेगा, वर्कआउट का, उसमें भी तुम्हें 1 से 90 दिन तक ऐसे बहुत सारे चार्ट्स बना देने। टिक तभी लगाओगे तुम जब तुमने अपनी कैलोरीज हिट करी होगी, प्रोटीन अच्छा खासा लिया होगा, टिक तुम तभी लगाना, ठीक है। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया स्किल्स और उसका। अब बात आती है तुम्हारी कम्युनिकेशन और कॉन्फिडेंस पे काम करना। इसके लिए सबसे इजी तरीका है अपने जिम में जाओ, दोस्त बनाओ, जिम ब्रोज बनाओ, उनसे बात करो, थोड़े बड़े लोग बनाओ। मतलब अपनी एज से बड़े लोग बनाओगे ना तुम दोस्त अपने, तो तुम यू फील लाइक तुम्हें बहुत चीज़ें सीखने को मिलेगी, तुम्हें एक्सपीरियंस मिलेगा उनसे, क्या क्या मिस्टेक्स की थी उन्होंने जो तुम अपने वर्कआउट में रिपीट ना करो, तुम सीखने को मिलेगा। और तुम्हें वो पुश भी कराएंगे वर्कआउट में। प्लस तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स भी इंप्रूव होती जाएगी व्हेन यू हैंग आउट सम टाइम विद देम एंड वर्कआउट टुगेदर। यू विल फील लाइक मोर एनर्जेटिक and more happier, and you will start adapting that environment in your life, ठीक है। you will feel like कि yes you are getting changes in your body, you are improving yourself, you are getting better in communication skills, तुम हिचकिचाओगे नहीं बात करने में, ठीक है। सेकंड टिप है, कैमरा के सामने बात करना स्टार्ट करो। कैमरा के सामने बात करना से स्टार्ट करोगे, तुम्हें रियलिटी पता चलेगी। तुम्हारा कॉन्फिडेंस पता तभी आता है जब तुम कैमरा के सामने बात करते हो। जब तुम कैमरा के सामने कंफर्टेबल हो जाओगे ना, तुम्हारा कॉन्फिडेंस खुद ही गेन हो जाएगा। तुम अगर मान लो कि तुम कम्युनिकेशन स्किल्स और कॉन्फिडेंस पे काम कर रहे हो मेरी तरह, और कैमरा के सामने ऐसे आके बोल रहे हो, तो इससे तुम्हारा भी फायदा होगा। तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव हो रही है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो रहा है, तुम्हारा वो पर्सनैलिटी बन रही है एक तरह से, ठीक है। तो इस पे काम करो, यू विल गेट मोर कंसिस्टेंट एंड मोर डिसिप्लिन इन योर लाइफ। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही था। इफ़ यू लाइक दैट वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, फॉलो फॉर मोर कंटेंट लाइक दिस। गुड बाय एंड टेक एक्शन।